हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम विच इज सिंपल इंटरेस्ट। कि सिंपल इंटरेस्ट को आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक कंसेप्ट हमने डेवलप किया है। ट्रिक का नाम नहीं दे सकते क्योंकि ट्रिक्स बनती है मीन्स वो कंसेप्ट से ही बनती है ना। तो आप उसको ट्रिक का नाम दे दीजिए या कंसेप्ट का नाम दे दीजिए। हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप लॉन्ग अप्रोच से जिसको सॉल्व करते थे क्वेश्चन को, लेकिन आज का लेक्चर देखने के बाद आप उन्हीं क्वेश्चंस को शॉर्ट अप्रोच के साथ कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगी जो आप बेसिक अप्रोच से जिसको करते थे। सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालते थे आप? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीजें करते थे ना। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड। हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच के साथ। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, देखिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, कैसे निकालते थे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम बाय 100। हम इस टेक्निक को फॉलो नहीं करने वाले हैं। फिर भी ये है क्या चीज, एक बार देख लेते हैं कि, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना प्रिंसिपल। ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन के अंदर देगा वो कि प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, टाइम ये है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल अगर बात करें तो प्रिंसिपल क्या होता है? सम। यही होता है ना प्रिंसिपल। क्या होता है प्रिंसिपल? एक सम होता है। सम जो कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, मैं किसी को उधारी दूंगी या फिर बैंक में इन्वेस्ट करूंगी तो वो मेरा क्या है? प्रिंसिपल है। अब बैंक से मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब वो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो चीजें अब यहाँ पे क्लियर होंगी आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक लेक्चर मैं बाद में लूंगी, ठीक है, उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नॉन देखिए सम। सम जो कि एक मैन क्या करता है? इन्वेस्ट। मैन और वुमेन कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वो क्या है आपका? प्रिंसिपल। जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है? इन्वेस्ट। ठीक है, टी क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 2 साल, 3 साल, 1 साल, कितने टाइम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो क्या है? हमारा टाइम। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कि हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस रेट पे मिल रहा है, उसकी इंटरेस्ट की रेट क्या है? दर जिसको बोलते हैं, वो हमेशा किस में होती है? परसेंटेज में होती है। किस में होती है? हमेशा परसेंटेज। 5%, 6% की रेट से मिल रहा है आपको। ठीक है, और टोटल अमाउंट की बात करें, और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होता है। किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट क्या करते हैं? आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज, 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए बैंक में, ठीक है, और बैंक आपको दे रहा है 10% की रेट से, आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? किसके ऊपर निकालेंगे? प्रिंसिपल के ऊपर ही निकालेंगे ना। तो 100 का 10% कितना निकल के आएगा अगर आप बेसिक अप्रोच से निकालने लग जाओ? तो 10 रुपीज। तो यानी कि ये 10 रुपीज क्या है? आपका इंटरेस्ट है। ये किसका आया? फर्स्ट ईयर का आया। ठीक है, ऐसे ही आपने सेकेंड ईयर का निकाला, सेकेंड ईयर का कितना आएगा? फिर से 100 के ऊपर कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट तो होगा तो कैलकुलेट उसी के ऊपर ना, जो आपने बेसिक जो आपने डाला हुआ है अकाउंट के अंदर, जो डाला हुआ है उसी पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट आपका। ठीक है, तो फिर से 10%। अब फिर से 10% आया तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर से आपको नेक्स्ट ईयर कितना मिला? 10 मिला। थर्ड ईयर भी 10%, फिर से कितना मिला आपको? 10 रुपीज मिला। यानी कि आपको यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है? पहले साल भी कितना मिला था? 10। दूसरे साल भी कितना मिला था? 10। तीसरे साल भी कितना मिला? 10। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है फ्रेंड्स? सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है यहां से देखने को कि सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले तो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल पे हम कैलकुलेट करते हैं। आई चीजें समझ में क्यों कैलकुलेट करते हैं? अब नेक्स्ट कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है? रिमेन्स सेम एवरी ईयर। ये कंसेप्ट समझ लीजिए, बस हम जल्दी से यहां से एक फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, एवरी ईयर
सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपने बैंक में कुछ इन्वेस्ट किया या किसी बंदे को आपने कुछ दिया, कोई पैसे दिए, उसने फिर इंटरेस्ट, आपने उससे इंटरेस्ट लगा के वापस लिया, तो वो क्या देगा, सिर्फ प्रिंसिपल देगा या सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट देगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देगा ना। वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट। क्या होता है वो, टोटल अमाउंट। तो अमाउंट क्या होती है फ्रेंड्स, कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, टोटल अमाउंट भी जिसको बोल देते हैं, और जिसको क्या भी बोल देते हैं हम, सिंपली अमाउंट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया कि हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। तो आप अलग अलग निकालने की बजाय, अब 10 साल आपने निकाला फर्स्ट ईयर का, 10 साल आपने निकाला सेकेंड ईयर का, 10 साल आपने निकाला थर्ड ईयर का, तो सिंपल इंटरेस्ट आप सीधा नहीं निकाल सकते। सिंपल इंटरेस्ट अगर सीधा ही 3 साल का निकाले, सिंपल इंटरेस्ट अगर सीधा ही 3 साल का निकाले, तो फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर का 10%, तो 10% प्लस 10% प्लस 10%, टोटल कितना आ गया, 30% नहीं आ गया। टोटल प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 30% नहीं आ गया, यानी कि अब यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, कितना निकल के आया, 30% निकल के आया। ये 30% क्या है, 30% कैसे आया ये निकल के, देखना सिंपल इंटरेस्ट यहीं से फॉर्मूला डेवलप होता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकल के आया, 10% मल्टीप्लाई 3 ईयर। 10% क्या है, रेट है, और टी क्या है, टाइम। 3 ईयर क्या है, टाइम। यानी कि यहां से हमारा क्या कंसेप्ट डेवलप हुआ, क्या फॉर्मूला डेवलप हुआ, कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो या प्रिंसिपल निकालना हो या अमाउंट निकालना हो, हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यही हम कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। यही आप इसको ट्रिक का नाम दे दे या कुछ भी नाम दे दे, लेकिन हमने किया किससे, ये ड्राइव किया है हमने बेसिक कंसेप्ट से, हमने ये कंसेप्ट ही है एक किस्म का। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया, आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे, अब हम R% रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम की फॉर्म में लिखेंगे। इसी के बेस पे हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चंस निकालेंगे। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, तो प्रिंसिपल हमेशा नॉर्मली क्या है, प्रिंसिपल को हम क्या मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे, और वहां से हम क्या इवेल्युएट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इवेल्युएट कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में आएगा, हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, परसेंटेज की। वहां से हम डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, कुछ भी आपको निकालना, सारी चीजों में इवेल्युएट कर सकते हैं। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट? यहां से देखिए, डायरेक्टली अगर आपको निकालना होगा, डायरेक्टली मैं बता दूं, चलिए देखते हैं, ये इसी की बात कर लेते हैं। 100 था, अब 3 साल के बाद अमाउंट कितनी मिलेगी आपको, अब 100 था, पहले साल 10 मिली, दूसरे साल 10 मिली, तीसरे साल 10 मिली, टोटल कितना बन गया, 130। कितना मिला टोटल, 130 मिला ना। ठीक है, अब यहां से अगर डायरेक्टली इसको निकालें, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यहां से कितना है, R% यानी कि 10% और मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि कितना आया, 30%। ये सिंपल इंटरेस्ट आया, ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या निकालनी है, अमाउंट, वहां अमाउंट निकाली है, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, अमाउंट। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, 100%। प्रिंसिपल को क्या मान के चलते हैं, 100%। तो 100% प्लस 30% कितना हो जाएगा टोटल, 130 नहीं हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, अगर यहां से 30%, अगर 100% नहीं भी मानते, प्रिंसिपल को 100 मानते, तो 130 निकल आएगा। ठीक है, नहीं तो कुछ भी प्रिंसिपल दिया हो आपको, उसको 100% मान लीजिए। अब उसका जो अमाउंट होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 130%। यहाँ पे 200 दिया होता बाई चांस, यहाँ पे बाई चांस 200 दिया होता, तो हमारे पास अमाउंट कितनी निकल के आ जाती, यहाँ से 260 निकल के आ जाती। ठीक है, सिंपल आपने अमाउंट निकालनी है तो क्या कर देंगे, 130% निकाल देंगे, और आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कितना परसेंट निकालेंगे, 30%, और प्रिंसिपल निकालना है तो कितना परसेंट निकालेंगे, 100% प्रिंसिपल निकालेंगे। आई चीजें समझ में, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 3 क्वेश्चंस कवर कराऊंगी कि 3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, वो आपसे अमाउंट पूछ ले, वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इसी क्वेश्चन से सारी चीजें डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि टाइम अगर आपको डेज के अंदर दिया हो, आपको मंथ्स के अंदर दिया हो, वो चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें डिस्कस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है आपका आज का, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट सम विल अमाउंट्स टू रेट 7000 इन 5 ईयर एट 3 and 1/3% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है,
अब अमाउंट्स टू बोला है ना, यानी कि अमाउंट दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। निकालना का बहुत ही इजी काम है, निकालने का इसका 10 सेकंड भी नहीं लगने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखिए अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10%, 7,000, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 ईयर। सारी चीजें लिख लेते हैं एक बार। और रेट क्या दिया हुआ है, 3 and 1/3%, यानी कि 10/3%, यही दिया हुआ है। अब मैंने क्या बताया था आपको, चाहे कुछ भी दिया, आपने प्रिंसिपल क्या मान के चलना है, 100%। प्रिंसिपल क्या मान के चलना है आपने, 100% मान के चल। आपको यही तो निकालना है कि व्हाट सम विल अमाउंट, तो सम मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है यहां से। चलिए प्रिंसिपल कितना मान लिया, 100%। मैंने क्या बोला है, आपने सिंपल इंटरेस्ट को किस फॉर्म में रखना है, परसेंटेज की फॉर्म में रखना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या बताया मैंने लॉजिक आपको, R% मल्टीप्लाई टाइम, यही तो बताया मैंने सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, R% मतलब कितना है ये, 10/3%, और मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 5 ईयर। कितना टाइम है, 5 ईयर। कितना हो गया ये टोटल, 50%, 50/3% हो गया टोटल आपका। कितना परसेंट हो गया टोटल, 50/3%। आई चीजें समझ में, यानी कि आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 100%, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 50/3%। तो अमाउंट आपको दी हुई है ना, कहीं ना कहीं अमाउंट दी हुई ना, तो अमाउंट कैसे निकलती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट। अब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 100% प्लस 50/3%, ये कितना दिया हुआ है, 7,000 आपको दिया हुआ है ना। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 350/3% इज इक्वल टू 7,000। आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है ना। तो 100% क्या आ जाएगा, यहां से यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए, ये 3 उधर जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है स्टार्टिंग से ही, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इजी इजी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लेंगे ना, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, ये किस पे जाएगा, 20 पे जाएगा। कितना आ गया आपके पास, 6,000 आ गया, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना निकल के आया, 6,000। आपको ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, आपको काम पता है कितना करना है, आपको काम बस इतना करना है, सिंपल। आपको अमाउंट दी हुई है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बस ये एक ही लाइन आपको लिखनी है, ये वाला करना है आपको काम, इतना सा काम करना है आपको, यहां से स्टार्ट करके यहां तक ये वाला काम करना है। कितना जल्दी हो रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में पूछ ले, क्या पूछ ले, कि अगर आपको प्रिंसिपल, आपको सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है आपको 6,000, सम कितना दिया हुआ है, 6,000, तो आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब इसने क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, अब काम तो वही करना है हमें। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है, 50/3%, 50/3%, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन हमें ये तो पता है ना 100% की वैल्यू क्या है, 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 6,000 दी हुई है। 100% की वैल्यू 6,000 है, तो 50/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, सिंपली निकाल दीजिए भाई 100, और यहाँ पे 50/3 कर दीजिए। यहां से ये कट हो जाएगा आपका, 2 से 2 ये आ जाएगा आपके पास 20, ये कितना आ गया आपके पास 1,000। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया आपके पास, 1,000 निकल के आया। इसी क्वेश्चन के अंदर वो पूछ ले कि अमाउंट क्या होगी, तो सम प्लस प्रिंसिपल, सम प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल आएगा आपका, अमाउंट निकल आएगा। क्या निकल आएगा, अमाउंट। बताइए कैसी लगी है ट्रिक, अगर आप नाम देना चाहे ट्रिक दे सकते हैं, कंसेप्ट का नाम देना चाहे कंसेप्ट। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। इसी क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं, कि नॉर्मली अब देखिए ये कितने ईयर पे कैलकुलेट हुआ है, 5 ईयर्स पे कैलकुलेट हुआ है। 5 ईयर पे, 5 ईयर के ऊपर, 5 ईयर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, कितना है, 10/3%, 10/3%। तो 1 ईयर पे कितना होगा देखा जाए तो, 1 ईयर पे कितना होगा, 10/3 मल्टीप्लाई 5, ये होगा। ऐसे ही तो करते हैं, 5 ईयर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो 1 ईयर पे कितना होगा। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे हम, कि डेज के अंदर पूछ ले, मंथ्स के अंदर अगर वो पूछ ले। अब अगर वो मंथ्स के अंदर पूछ लेता, चाहे कितने भी मंथ में पूछ ले, तो 1 ईयर का मतलब कितना हो गया, 1 ईयर का मतलब कितना हो गया, 1 ईयर में
इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। या फिर अगर मैं यहां से लिख दूं, कुछ और बना लूं, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा हो जाएगा। अगर 1 ईयर के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है, अगर पर ईयर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% का है, अगर वो मंथ्स की बात कर लेता है कि 4 मंथ्स में कितना होगा, 4 मंथ्स में कितना होगा, तो हम सीधा यहीं से करेंगे हम काम, सिंपल इंटरेस्ट से ही काम करेंगे और कहीं से काम नहीं करेंगे कि कहीं आप सोचे कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर बाय 100 ये सब चीजें करेंगे, नहीं, इसी में ही लॉजिक लगाएंगे हम। देखो पर ईयर कितना लग रहा है, 5%, तो पर ईयर किसके इक्वल होता है, 12 मंथ्स के, यानी कि 12 मंथ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%। अगर वो पूछ ले 4 मंथ्स पे कितना होगा, तो 4 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5/12 इंटू 4, यानी कि कितना परसेंट, 5/3%। तो यानी कि यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, 5/3% कर देंगे। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये तो था मंथ्स का, अब डेज में पूछ रहे, तो डेज में अगर 1 ईयर का आपके पास वही सेम कंसेप्ट 5% है, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। ठीक है, हम लीप ईयर का कंसीडर नहीं कर रहे, उसको छोड़ दिया हमने, ऐसे 365 डेज कंसीडर कर रहे हैं हम। तो मान लीजिए कुछ भी पूछ ले, वो नॉर्मली आपसे पूछेगा, या तो पूछेगा वो कितने डेज पूछेगा, वो आपसे पूछेगा 73 डेज या 123 डेज। यही क्यों पूछेगा आपसे, 73 क्यों पूछेगा, क्योंकि ये 365 का मल्टीपल होता है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो 73 डेज का पूछे आपसे, तो 365 डेज का 5%, 1 डे का 5/365, 73 डेज का, तो 5%/365 मल्टीप्लाई 73, यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 से कट हो जाएगा, तो 5 से 5 कितना परसेंट, यानी कि आपको सिर्फ 1% का सिंपल इंटरेस्ट निकालना। हुई चीजें क्लियर, क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चीजें मुझे समझानी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7300 फ्रॉम 11 May 1987 to 10 September 1987 what days are included at 5% per annum। अब कहेंगे ये कौन सी नई आफत आ गई है, इतना इतना लंबा छोड़ा दे दिया, बस आपने डेज काउंट करने हैं। क्या दिया हुआ है, 11 मई 1987 टू 10 सितंबर 19, ये भी इंक्लूड करना है आपने डे, और ये वाला भी इंक्लूड करना है आपने डे। अब मई में कितने होते हैं टोटल, मई में कितने होते हैं टोटल, 31। अब ये भी इंक्लूड, टोटल कितने डेज हो गए आपके पास, 20। मई में कितने दिन बचे आपके पास, मई के कितने हुए आपके पास, 21। अब जून में कितने हुए आपके पास, 30। अब जुलाई में कितने हो जाएंगे, 31। अगस्त में कितने होंगे, 31। अब सितंबर में कितने आएंगे आपके पास, 10 आएंगे। सितंबर में कितने आएंगे आपके पास, 10 आएंगे। टोटल कितने डेज आ गए आपके पास, देखना, ये हो जाएगा 3, ये 3 और 3, यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, 123 डेज। टोटल कितने डेज आए आपके पास, 123 डेज आए। यानी कि 123 डेज का आपने निकालना है। क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, यानी कि सम दिया हुआ है आपको 7300 आपको दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट कितनी दी हुई है, 5%। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। मुश्किल काम है क्या, मुश्किल काम है नहीं है ना, बहुत इजी टास्क है ना। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी चीज है, प्रिंसिपल को क्या मानते हैं आप, 100%। प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 7300, इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 5% के ऊपर कितने डेज का, 123 डेज का। अब हमें पता है कि पर ईयर दिया हुआ है, पर ईयर बोला है इस से, पर एन्यू, यानी कि 1 ईयर का कितना दिया हुआ है, 5%, यानी कि 365 डेज का कितना है, 5%। में तो 123 डेज का निकालना है ना, तो 123 डेज का क्या, यूनिटरी मेथड से 5/365 मल्टीप्लाई 123%, यही तो काम करते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड यही तो कहता है कि 365 डेज का इतना, 1 डेज का इतना एंड 123 डेज। बस अब तो काम ही खत्म हो गया हमारा। सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट आया, इतना परसेंट। 100% कितना है, 100% कितना है, 7300, यानी कि 1% कितना है, 73। 1% अगर 73 है तो ये परसेंटेज निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सिंपली निकल के आपका 5/365
365 मल्टीप्लाई 123 और 1% की वैल्यू कितनी है 73%। की जगह मैंने क्या रख दिया 73। ये कट जाएगा यहाँ से 5 से 5 कट गया, कितना आंसर आया 123। यानी कि 123 डेज का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया आपके पास 123 निकल के आया। था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगर फिर भी लगता है कि थोड़ा सा डाउट रहेगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए कि क्या चीज हमने रिपीट आए से समझ। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूं मैं आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहां से सिंपल इंटरेस्ट करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला फ्रेंड, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। At what rate of simple interest will a sum of money doubles itself in 20 years? At what rate of interest, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। दिया क्या हुआ है कि जो सम है, सम मतलब प्रिंसिपल, क्या मान के चलते हैं 100%, क्या हो जाता है डबल हो जाता है, यानी कि 200% हो जाता है। कितने सालों में 20 ईयर्स में। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्या बताना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे एक चीज बताइए, प्रिंसिपल से क्या निकल के आती है 20 सालों में, ये प्रिंसिपल क्या बन गया डबल बन गया, सम क्या बन गया डबल, यानी कि ये क्या है अमाउंट, ये क्या हो गया अमाउंट। हमें मतलब 20 सालों में 100%, 10,000 हुए हमने इन्वेस्ट किए, कितने मिले हमें 20 सालों में 20,000 मिल गए। इसका मतलब 20,000 क्या है, प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है या अमाउंट है, अमाउंट है, उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड होके आया है ना। तो इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, या अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से इन दोनों का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट और प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी कि यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया 200% माइनस 100%, कितना परसेंट 100%। अब तो काम बहुत इजी हो गया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जो कि कितना परसेंट है 100%। अब सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या बताया, आपने सिर्फ परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, ठीक है, तभी आप इजीली निकाल सकते हैं। अब देखना सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया था, क्या होता है R% मल्टीप्लाइड टाइम, टाइम कितना है 20। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला हुआ है हमने 100%, कितना निकाला हुआ है 100%। ये कितना है R% मल्टीप्लाई 20%, से परसेंट हट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बच क्या जाएगा सिर्फ R बच जाएगा, कितना बच जाएगा R। तो यहां से कितना आया R आपका 5 आया, कितना आया 5, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5। हुई चीजें क्लियर, अच्छे से समझ आया। ऐसे अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले आपसे, टाइम पूछ ले, ऐसे आपको चीजें कैलकुलेट करनी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला जो अभी मैं करवाने जा रही हूँ, ठीक है। देखना फ्रेंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, देखिए इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना है, रेट दे दिया है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि सम, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाता है 5 टाइम हो जाता है, 5 टाइम मतलब 500% हो जाता है। तो यहां से ये गैप कितने टाइम में होता है हमें नहीं पता, n ईयर्स, हमने मान लिया कि n ईयर में हो, ठीक है, हमें नहीं पता। अब हमें ये तो पता है ना, यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, कितना परसेंट आया 400% आया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है R मल्टीप्लाई टाइम। अब R कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, तो 8% मल्टीप्लाई टाइम हमें निकालना है, और ये कितना है 400% है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट आप परसेंटेज में निकालते हैं, ये भी आपका परसेंटेज में आएगा, बाय बाय 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या आपके पास, कितना बचेगा आपके पास t इज इक्वल टू 400/8, यानी कि कितने साल लगे आपको 50 साल लगे आपको, कितने साल लगे 50 साल, यानी कि 50 सालों में एट द रेट ऑफ 8% जो प्रिंसिपल है, जो सम है, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो कितना गुना होगा 5 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा 5 गुना। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ। बस आपको ध्यान एक ही चीज रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट, बस एक छोटा सा ही कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है कि जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, या फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं, सेकंड ईयर के लिए निकालते हैं, थर्ड ईयर के लिए निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट तो निकल तो सेम ही रहा है ना, हर साल चेंज तो नहीं हो रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जितने परसेंट की रेट से निकल रहा है और मल्टीप्लाई टाइम टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। हम बार बार क्यों निकालें, पहले हम जितना दिया उसके ऊपर फर्स्ट ईयर निकालेंगे, फिर जितना दिया उसके ऊपर सेकंड ईयर, फिर जितना दिया उसके ऊपर थर्ड ईयर, फिर तीनों को ऐड करते फिरेंगे। इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करे भाई, जब हमें पता है हम छोटा सा कंसेप्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आई चीजें समझ में, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। देखना, a sum of money amounts to 850 in 3 years and 925 in 4 years at same rate of simple interest. The sum is, अब क्या दे दिया इसमें कि 3 सालों में प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। 3 सालों में प्रिंसिपल है वो 3 इयर्स में कितना हो जाता है, 850 हो जाता है। अब यही प्रिंसिपल 4 इयर्स में कितना हो जाता है, 925 हो जाता है। अब क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहता है, सेम रहता है ना, यानी कि यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 3 साल में इतना हो गया अमाउंट, 4 साल में इतनी होगी अमाउंट, तो यानी कि 3 साल की अमाउंट और 4 साल की अमाउंट के बीच में जो गैप आएगा वो क्या होएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होएगा, होएगा या नहीं होएगा। 3 सालों में आप मान लीजिए आपके पास आपने 500 रुपए डाले बैंक, ठीक है, अब 3 सालों में वो पैसे आपके हो गए हैं 650। आपने 500 रुपए डाले बैंक में, अच्छे से समझना एक बार, ठीक है, आपने 500 रुपए बैंक में डाले, 3 सालों में ये पैसे कितने हो गए हैं, 650 हो गए, और 4 सालों में कितने हो गए हैं ये 500 रुपए आपके, 700 रुपए हो गए। 3 साल में कितने हुए 650, 4 साल में कितने हुए 700, तो ये हर साल का गैप कितना आ रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 50। तो यानी कि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हर साल आपको 500 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 50 रुपए। तो यानी कि यहाँ से जो 3 साल की अमाउंट है, जो 4 साल की अमाउंट है, उसका गैप क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। लॉजिक समझने वाली बात है बस, ठीक है। अब यहां से आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ ईयर कितना आ गया, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 - 4, एक साल हुआ ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया यहाँ से 75, कितना निकल के आया यहाँ से 75। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 75 है तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 75 × 3। यही तो बोला है हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, चेंज तो नहीं होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं है ना, ये चेंज हो जाएगा। हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा, तो कितना आ जाएगा 75 × 3, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 225। अब ये 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट आया, 3 सालों की अमाउंट तो पता है ना हमें, कितनी है 3 सालों की अमाउंट 850। तो प्रिंसिपल अमाउंट होती क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट कितनी दी हुई है 3 सालों की 850, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 3 साल का 225। तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 850 - 225, दैट इज 625 आंसर आ जाएगा। तो सम यानी कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 625 इन्वेस्ट किया है, जो कि 3 सालों में कितना हो जाता है 850, और 4 साल में कितना हो जाता है 925 हो जाता है। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कैसा लगा है कंसेप्ट, अच्छा लगा है तो लाइक बनता है फ्रेंड, और अगर अच्छा लगा है फिर भी तो कमेंट जरूर करके बताना है आपने कि कैसा लगा है आपको, ठीक है, कुछ नया सीखने को मिला है पहले के कंपैरिजन में। क्वेश्चन को एक बार खुद निकाल के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ नया सीख रहे हैं, वही पुराना ही करवा रहे हैं मैडम, हमें वैसे ही पागल बना रहे हैं मैम, है ना। थोड़ा पोज करके क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए अगर, ये तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम नया सीख रहे हैं, ठीक है। अगर पहले से कर चुके हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, कीप इट अप, लगे रहिए। लेकिन अगर नहीं कर चुके हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम आपके लिए बेहतरीन कंसेप्ट्स लेके आते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हम लेके आते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।